हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन आइड। मैं हूँ अपूर्वा। कैसे हैं आप सब? आज का मेरा वीडियो मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ का वीडियो है और मैं आज कुछ 5th मंथ प्रेगनेंसी हैक्स लेके आई हूँ। ये हैक्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे आपकी प्रेगनेंसी के लिए और आपका 2nd ट्रिमेस्टर को और स्मूथ बनाने के लिए और आगे आने वाले 3rd ट्रिमेस्टर के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए। जैसे जैसे मैं अपनी प्रेगनेंसी में आगे बढ़ी हूँ, मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी कुछ सीखा है। मैं वही सब आपके संग भी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल होने वाला है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे जैसे हम अपने 2nd ट्रिमेस्टर में आते हैं, हमारे 4th मंथ से ही बेबी बम्प आने लगता है। कुछ लोगों को 3rd मंथ में ही आ जाता है। मुझे मेरे 3rd मंथ के एंडिंग के टाइम बम्प आ गया था, जो कि सबकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। ये जो बम्प जब आने लगता है तो काफ़ी सारे हमारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि 1st ट्रिमेस्टर में तो ऐसा कुछ खास चेंज नहीं होता है। हमें बस एक फटीग और नोजिया की ही प्रॉब्लम हो रही होती है। बाकी खाना पीना भी हमें बिल्कुल नॉर्मल रखना होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाना होता है। बस हाँ, हमें हर 2-3 घंटे में खाना होता है। बट 2nd ट्रिमेस्टर में बॉडी में और हमारी जो ये प्रेगनेंसी जर्नी है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हैक की। फर्स्ट हैक होगा हमारे सिटिंग पोजीशन को लेकर। प्रेग्नेंट होते ही हमें सबसे पहले बोला जाता है कि अब बहुत आराम से सब करना है, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी है, ज़्यादा थकाने वाले काम नहीं करने हैं। वो सब तो कंटिन्यू रहता है पूरी प्रेगनेंसी में। बट 2nd ट्रिमेस्टर से हमें एक हैबिट डालनी होती है, जो कि हमें अपने 3rd ट्रिमेस्टर के लिए भी प्रिपेयर करती है कि हमें धीरे धीरे उठना है और एकदम से झटके से नहीं उठना है। अगर हम बैठे हुए हैं तो या फिर अचानक से हम लेटे हैं तो हमें उठना है अगर, तो हम अपने एल्बो की सपोर्ट लेके उठना है। अगर हम ज़मीन में बैठे हैं तो हमें अपने दोनों हाथों को आगे रख के इस तरह से उठना पड़ेगा। ये सब हमें अभी से हैबिट डाल लेनी होती। जैसे जैसे बम बढ़ता जाएगा ये सब हमें आगे भी काम आएगा। इवन अगर आप बेड से अचानक से उठ रहे होते हो तो सबसे पहले आपको अपने दोनों पैर ज़मीन पे करने होते हैं, उसके बाद फिर आपको उठना होता है। ये सब चेंजेस तो हमें अभी से स्टार्ट कर देने चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशन में। स्लीपिंग पोजीशन में सबसे बड़ा चेंज ये आता है कि जब बम्प आ जाता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको सिर्फ करवट लेके सोना होता है, यानी कि आपको सिर्फ साइड वाइज ही सोना है, आपको स्ट्रेट नहीं सोना है। ये स्ट्रेट सोना तो आप बिल्कुल भी भूल जाइए अपनी टिल डिलीवरी तक, बिकॉज अब हम नहीं सो सकते हैं। लेकिन लेटने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए हमें पिलोज़ यूज़ करनी चाहिए अपने स्लीपिंग पोजीशन में। आप 3 पिलोज़ को यूज़ कर सकते हो। आप इस तरह से लेट सकते हो। आप क्या कर सकते हैं कि एक पिलो अपने हेड और अपने हैंड के नीचे लगाइए, एक पिलो आप अपने दोनों टांगों पे लगा सकते हैं और जो 3rd पिलो होती है वो आपको अपने बैक की तरफ लगानी है, जिससे कि आप काफ़ी कंफर्टेबली सो पाएंगे। बिकॉज विदाउट पिलो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ये हैक है कि आप इस तरह से 3 पिलोज़ यूज़ कर सकते हो। मेरे केस में मैंने स्टार्टिंग में पिलोज़ यूज़ करी थी, बट मुझे पिलोज़ के साथ भी काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा था। जब मैं सुबह सो के उठती थी तो मेरी एक पिलो तो मुझे ज़मीन में पड़ी मिलती थी और मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था ये पिलो के संग तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी टिल 9th मंथ। आजकल मार्केट में प्रेगनेंसी पिलो भी आती हैं। मैंने तो अपने लिए प्रेगनेंसी पिलो ले रखी है, बट ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप 3 पिलोज़ भी ट्राई कर सकते हो। मैंने जब से प्रेगनेंसी पिलो ली है तो मेरी तो नींद भी मुझे पूरी रात काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी कंफर्टेबली मैं सोती हूँ रात में। इस तरह की पिलो आप ले सकते हैं। मैंने तो माइलो की पिलो ली है, जो कि मैंने जितनी भी पिलो सर्च करी थी ऑनलाइन, जिसमें सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मुझे माइलो की पिलो मिली थी, तो मैंने ये वाली ले ली है और ये भी सही है। मुझे तो यूज़ करते हुए इसको ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। अच्छी निकली है ये, कहीं से दबी भी नहीं है, सब कुछ सही है। आप चाहो तो इस तरह की प्रेगनेंसी पिलो भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे नेक्स्ट हैक की। 2nd ट्रिमेस्टर में आते ही खाली मूवमेंट और स्लीपिंग पोजीशंस ही चेंज नहीं होते हैं। हमारी बॉडी में हमारा वेट बढ़ चुका होता है और धीरे धीरे बढ़ ही रहा होता है, बिकॉज बेबी का साइज़ भी बढ़ रहा होता है। सबसे पहली चीज़ जो हमें चेंज करनी होती है वो होते हैं हमारे कपड़े। जो कपड़े हमें अभी तक 1st ट्रिमेस्टर तक आ रहे होते हैं, हमारा जो रेगुलर साइज़ होता है वो अब हमें टाइट होने लगते हैं। हमें कपड़े अपने चेंज करने होते हैं। हमारा साइज़ चेंज हो चुका होता है। अपने लिए थोड़े लूज़ कपड़े ले सकते हैं। आप अपने हस्बैंड की टी-शर्ट्स वगैरह भी पहन सकते हैं। और मेरे साथ तो ये हुआ है कि मुझे 4th मंथ में मेरा जो स्मॉल साइज़ था वो मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने कुछ कपड़े मुझे ख़रीदने पड़े थे और कुछ मेरे पास ऐसे थे जो मैंने ऑल्ट्रेशन करा रखे थे। वो मुझे फ़िलहाल तो आ रहे हैं।
सो देखते हैं आगे मुझे कितने और लेने पड़ेंगे। इसके अलावा बात करते हैं हमारे अंडर गारमेंट्स की, तो कुछ लोगों का जो ब्रा साइज़ है वो चेंज हो जाता है, सो उन्हें बड़ी साइज़ की ब्रा लेनी पड़ती है। और कुछ लोगों का जो कप साइज़ होता है वो सेम होता है, उन्हें केवल ये डिफ़िकल्टी होती है कि पीछे का बैंड क्लोज करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, वो थोड़ा टाइट होने लगता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। सो मेरे पास उसके लिए एक हैक है, आप इस तरह के ब्रा एक्सटेंडर्स ले सकते हैं, जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, और ये मुझे 3 पेयर का सेट मिला है, जिसमें 2 ब्लैक हैं, 2 वाइट हैं और 2 बेज कलर है। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई है और इससे बैंड साइज़ भी बड़ा हो गया है और आराम से आपकी ब्रा बंद हो सकती है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सेकेंड ट्रिमेस्टर के लिए तो ये एक बहुत ही यूज़फुल हैक है। इसके अलावा अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते हैं तो अपनी कोई भी पुरानी ब्रा को जो बंद करने वाला पार्ट होता है, ये बैंड आप कट करके इस तरह के एक्सटेंडर्स बना सकते हैं। सो आप इस तरह का DIY भी कर सकते हो। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी चूज़ कर सकते हो। फिलहाल मुझे मेरे सेकेंड ट्रिमेस्टर में यही काफ़ी काम आ रहे हैं। इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट हैक है वो है जीन्स को लेकर। सेकेंड ट्रिमेस्टर में बेबी बम्प आने की वजह से जो हमारी रेगुलर जीन्स होती हैं वो हमें नहीं आती है, बट अगर आपका जीन्स पहनने का मन है तो आपको नई जीन्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस तरह के रबर बैंड को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के होल में आपको रबर बैंड को फंसाना है और उसके बाद फिर ये आपकी जीन्स आराम से बंद हो जाएगी। तो अगर आप जीन्स पहनना चाहते हैं तो आप जीन्स भी आराम से पहन सकते हैं और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा बंद करने का। बस हाँ, इसके साथ आप क्रॉप टॉप नहीं पहन सकते हो आप, बट रेगुलर लेंथ वाले टॉप्स आप आराम से पहन सकते हैं। सो अब बात करते हैं मेरे नेक्स्ट हैक की, जो कि है स्ट्रेच मार्क्स को लेकर। प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स सभी को आते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा आते हैं, कुछ लोगों को कम आते हैं, बट आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रेच मार्क्स कम से कम आए तो उसके लिए आपको अभी से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बस एक यही चीज़ है जो हम कर सकते हैं और हमें अपने सारे एफर्ट्स डाल देने चाहिए। यानी कि हमें अपने बेली में और हमारे अपने ब्रेस्ट में और हमारे हिप्स में जहाँ जहाँ स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस होते हैं वहाँ हमें अभी से ऑयल लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिससे कि हमें स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे। और अगर आते हैं तो वो धीरे धीरे चले जाते हैं, बट ये भी सबकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, बट हम अपनी तरफ से तो पूरा ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो हमें क्या करना चाहिए कि हमें मसाज स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो इसके लिए आप कोई भी नॉर्मल ऑयल नहीं लगा सकते, आप कोई भी स्ट्रेच मार्क वाला ऑयल ले लीजिए, या फिर आप शिया बटर ले सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं जो ऑयल लगा रही हूँ वो बायो ऑयल है। एक्चुअली मैंने ये ऑयल सिर्फ इसलिए चूज़ किया बिकॉज ये काफ़ी पॉपुलर है स्ट्रेच मार्क्स के लिए, सो मैंने सीधे यही ले लिया है फ़िलहाल तो। बट अगर आप ये ट्राई नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी अच्छा शिया बटर ले सकते हो, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। सो मैं दिन में नहाने के बाद बायो ऑयल से मसाज करती हूँ और रात में सोने से पहले मैं कोकोनट ऑयल से मसाज करती हूँ। सो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। सो इसको भी आप अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। सो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ये करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट हैक की, जो कि एक्चुअली में टिप्स हैं हमारे खाने और पीने को लेकर। सो पीने के लिए हमें अपनी डाइट में पानी को इंक्लूड करना है, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, खूब सारा पानी पीजिए। इसके अलावा आप चाहे तो आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, बटर मिल्क पी सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, बस अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। इसके अलावा खाने पीने में हमें हर 2 से 3 घंटे के बाद खाना है, और आपको पाइनएप्पल और पपाया नहीं खाना है, विनेगर भी नहीं लेना होता है प्रेगनेंसी में। इसी वजह से बोला जाता है कि हमें आउटसाइड चाइनीज़ फूड नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उसमें विनेगर भी होता है और अजीनोमोटो होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होता है। सेकेंड ट्रिमेस्टर में हमारी बॉडी में काफ़ी जल्दी थकान हो जाती है, सो हमें अपने रूटीन में अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेस्ट भी देते रहना चाहिए। सो दोपहर में अगर हो सके तो आप एक 30 मिनट्स का मिनिमम नैप ले लीजिए। सो मैं तो दोपहर में थोड़ी देर ज़रूर लेटती हूँ, बिकॉज अगर मैं नहीं लेटती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान होने लगता है। आपको खुद से लगने लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहे हैं और आपको थोड़ी देर लेटना पड़ेगा। तो अपनी बॉडी को समझिए और बीच बीच में रेस्ट भी करिए, और अगर आपको थोड़ी सी भी थकान फील हो रही है तो थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। सो अपने रूटीन में रेस्ट टाइम भी ज़रूर ऐड करिए। सो इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट हैक है वो है प्रेगनेंसी ऐप्स को लेकर। आजकल ऐप स्टोर में बहुत सारे प्रेगनेंसी ऐप्स भी आते हैं, जो कि वीक बाय वीक आपको बताते हैं कि इस वीक आपके बेबी में क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होने वाले हैं, और आप क्या क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अगर ये सब आपको पहले से पता होता है तो आप मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाते हो। सो मैं तो मेरे हॉस्पिटल का ऐप यूज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे वीक बाय वीक सब बताता है कि इस टाइम मेरे बेबी का लेंथ क्या होगा, वेट क्या होगा, मेरी बॉडी में क्या चेंजेस होगा, ये सब मुझे वो ऐप बता देता है। बट आप ऐप स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स आते हैं। आप प्रेगनेंसी प्लस डाउनलोड कर सकते हो, आप माइलो डाउनलोड कर सकते हो। सो ये भी आप ज़रूर ट्राई करें, ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट हैक है वो ये है कि कीप योर सेल्फ बिजी। आपको अपने आप को बिजी रखना है, बिल्कुल खाली तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है। फ्री टाइम है तो आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं,
बोला जाता है कि सेकेंड ट्रिमेस्टर से बेबी भी हमारे चारों तरफ जो भी हो रहा होता है वो सुन सकता है। सो आप पॉजिटिव चीज़ें सुनिए जिससे कि बेबी भी सुन सके उसे और आप भी अच्छा फील करें। तो आप किसी भी तरह का म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। इवन आपको कई तरह के प्रेगनेंसी म्यूज़िक भी मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करोगे तो वो आप अपने बेबी को सुना सकते हो। तो मैं तो रोज़ सुबह उठते ही राम स्तुति सुनती हूँ। Alexa, play राम स्तुति। श्री राम स्तुति बाय नितिन मुकेश। या फिर कभी कभी चालीसा सुन लेती हूँ, या फिर जो भी मेरा मूड होता है उस पर मैं कुछ भी रिलीजियस सुन लेती हूँ। सो मुझे ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं मेरे पूरे दिन के लिए और मुझे पॉजिटिव रखने के लिए। वैसे भी घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बोलते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में भगवान को भी याद करते रहना चाहिए। सो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ बुक भी पढ़ सकते हो। अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आप किसी भी तरह की पॉजिटिव बुक आप पढ़ सकते हो। सो मुझे इतना रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं आता है, बट फिर भी मैंने बीच बीच में अगर कभी कुछ पढ़ा है तो मेरे पास गीता है, सो मैं कभी कभी गीता पढ़ लेती हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन आप कुछ भी पढ़ सकते हो जो कि पॉजिटिव हो, जिसमें बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी ना हो। इसके अलावा हमें एक्टिव भी रहना है। ये नहीं कि बस एक जगह पर आपको बस बैठे रहना है या लेटे रहना है, ये भी नहीं करना है। कोई भी एक्टिविटी करने के पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर, बिकॉज सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है और सबका बॉडी भी डिफरेंट होता है। सो इसलिए कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। सो मैं तो मॉर्निंग वॉक तो डेली करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इवनिंग में भी थोड़ी वॉक कर लूँ। इसके अलावा एक चीज़ और है, ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर। आपका डॉक्टर जो भी आपको बोल रहा है वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको बोल रहा है, तो उस पर ट्रस्ट करिए और जो वो बोल रहे हैं उसे सुनिए। सो मेरे डॉक्टर ने मेरे फर्स्ट डे विजिट में ही, जब मैं कंसल्टेशन के लिए गई थी, मुझे साफ बोल दिया था कि पॉजिटिव रहना है। वो कुछ नहीं बोल रही हैं कि ये ना खाओ, वो ना पियो, वो ना करो। वो बोली सब कुछ करो लेकिन पॉजिटिव रहो। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी और स्मूथ रहेगी। सो मैं समझती हूँ कि ये एक सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। इसके अलावा मेरे डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि स्टॉप गूगलिंग। हर चीज़ गूगल में पढ़ के नहीं ट्राई करनी है। अगर आप कुछ भी नया ट्राई कर रहे हो, अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से क्लैरिफाई कर सकते हो। सो ट्रस्ट योर डॉक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये सारे टिप्स एंड हैक्स आपको हेल्पफुल लगे होंगे। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं भी उसे ज़रूर ट्राई करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा हैंडल। सो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।